28 अप्रैल से 4 मई का यह सप्ताह बेहद विशेष है। इसमें परशुराम जी का जन्मदिन और साथ ही साथ अक्षय तृतीया का पवित्र मुहूर्त भी है। अक्षय तृतीया को 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो पूरे दिन आपको मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं इस सप्ताह आपके राशिफल के लिए कौन से 2 कार्ड्स आते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। मेष राशि यानी एरीज के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक योद्धा घोड़े पर सवार है और उसके हाथ में एक विजय दंड है, जबकि 2 ऑफ पेंटिकल्स में एक व्यक्ति 2 सिक्कों को लेकर के संतुलित कर रहा है, उनके साथ जगलिंग कर रहा है, जो जीवन में बैलेंस बनाने और उसकी चुनौती को दर्शाता है। इस सप्ताह की ऊर्जा आपके लिए विजयी और व्यस्तता ये दोनों चीज़ें लेकर के आएगी। किसी पुराने प्रोजेक्ट में आपको तारीफ मिलेगी, लेकिन साथ ही आपको कई कामों के बीच में, कई वर्क्स के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि अपनी अचीवमेंट्स के अहंकार में न आ जाएं और टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से करें। ऑफिस या बाहरी काम में इतने मत उलझ जाइए कि आप घर वालों को समय ही न दे सकें। ये जो सप्ताह है ये स्थिर है लेकिन खर्चीला भी हो सकता है। किसी यात्रा या किसी आयोजन पर आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। पीठ और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं आपको आ सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। उपाय के रूप में मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहने और सप्ताह भर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। भगवान महावीर हनुमान सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक स्त्री के आंखों पर पट्टी बंधी है और वो 2 तलवारों के बीच में बैलेंस बना रही है, जबकि इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि बादलों से एक हाथ आ रहा है जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का है। इस सप्ताह आपके सामने पैसों को लेकर के आपके भविष्य से जुड़ा कोई निर्णय लेने का समय आएगा, जिसमें आपको दिल और दिमाग इन दोनों के बीच में बैलेंस करना होगा। ध्यान रहे कि आप इमोशंस में बहकर, भावनाओं में बहकर कोई अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा न दें, इसलिए सूझबूझ से निर्णय लें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आंखों की समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान और शांत रहें। समय बिताएं अपने साथ, अपने ईश्वर के साथ। और उपाय के रूप में शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें और सप्ताह भर माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके माता लक्ष्मी की आराधना करें। माता लक्ष्मी सब मंगल करेंगी। मिथुन राशि के लिए यानी जेमिनी के लिए जो कार्ड आए हैं वो है जजमेंट का कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जजमेंट के कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक देवदूत ट्रम्पेट बजाकर आत्माओं को जागृत कर रहा है, जबकि 5 ऑफ वॉन्ड्स में 5 लोग लाठियों से जूझ रहे हैं। इस सप्ताह की ऊर्जा आपको अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लेकर के आएगी, जहां आपको खुद से कोई निर्णय लेना होगा, खुद से जुड़ा कोई निर्णय लेना होगा, लेकिन इसमें कई विरोधी विचार आपको बाधा डाल सकते हैं। सावधान रहना होगा, क्योंकि किसी की सलाह में आकर आप अपनी आत्मा की आवाज़ को अनदेखा मत कर दीजिएगा। हर डिसीजन खुद की आत्मा से सोच करके लें। आर्थिक रूप से यह सप्ताह थोड़ा अस्थिर हो सकता है, विशेषकर यदि आप किसी कंपटीशन के क्षेत्र में काम करते हैं। इस सप्ताह की थकान को निपटने के लिए स्वयं को जल, योग और ध्यान से संतुलित करें। उपाय के रूप में बुधवार को हरे रंग के कपड़े जरूर पहने। ओम बुधाय नमः का सप्ताह भर जाप करें। भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और किंग ऑफ कप्स। इस कार्ड यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स में 2 व्यक्ति ठंड और गरीबी में एक भवन के बाहर चले जा रहे हैं, जबकि किंग ऑफ कप्स में आप देख सकते हैं कि एक राजा है। यह सप्ताह आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन किसी एक्सपीरियंस पर्सन की तरह, अनुभवी के नाते अपने भीतर की भावनाओं को समझें और इन कठिनाइयों से आप बाहर निकल सकते हैं। ध्यान रखें कि आत्मग्लानि या हताशा में न डूब जाएं और किसी से सहायता लेने में, मदद लेने में कोई झिझक मत करिएगा। वह भावनात्मक भी हो सकती है, पैसों के मामले में भी हो सकती है।
सप्ताह भर थोड़ी तंगी रह सकती है, इसलिए फालतू के खर्चों में मत फंसिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गर्म पानी पीते रहिए, वो आपके लिए लाभकर होगा। उपाय के रूप में अपने मन को शांत रखने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक करते रहिए, ओम नमः शिवाय या सांब सदाशिव मंत्र का जाप करते रहिए। भगवान काशी विश्वनाथ सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द एम्परेस का कार्ड और साथ ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस कार्ड में एक स्त्री शाही वस्त्रों में सुंदर बगीचे में बैठी है, जबकि 10 ऑफ पेंटिकल्स में एक भरा पूरा सुखी परिवार आप देख सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और परिवार के साथ, फैमिली के साथ बहुत सारी खुशियां आएंगी। किसी महिला से आपको विशेष सहयोग मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, आपकी यह समृद्धि, ये पार्टी दूसरों के साथ बांटने से और बढ़ेगी और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए। वित्त यानी पैसों के मामले से ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, बस मीठा खाने से ज़रा बचिएगा। सप्ताह भर भगवान सूर्य की आराधना करिए, सूर्य मंत्र का जाप करिए, भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी कि वर्गों के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं उसमें है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि बादल हैं और हार्ट में 3 तलवारें घुसी हुई हैं, जबकि इस कार्ड में एक स्त्री आंखों पर पट्टी बांधे है और रस्सियों से बंधी हुई खड़ी है। इस सप्ताह आपको किसी पुराने घाव या इमोशन के आघात से जूझना पड़ सकता है, लेकिन समस्या वास्तविक से अधिक, रियल से अधिक आपके मन के भीतर की बनावट है। ध्यान रखें कि आप खुद को तकलीफ में मत डाल दीजिएगा। जिस दरवाजे से आप बाहर निकलना चाहते हैं वो सामने ही है। ध्यान से देखिए, निर्णय लीजिए और हिम्मत करके आगे बढ़िए। उदाहरण के लिए, यदि कोई पुराना रिश्ता आपको जो दुख दे रहा है उससे अलग होना ही आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक होगा। इस सप्ताह फालतू के खर्च मत करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए और सप्ताह भर अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करिए। माता दुर्गा दुर्ग की तरह, किले की तरह आपकी रक्षा करेंगी, सब मंगल होगा। तुला राशि यानी लिब्रा के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है और उसे 3 कप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो चौथे कप की तरफ नहीं देख रहा है। जबकि इस कार्ड में एक व्यक्ति बिस्तर पर बैठा शोक में डूबा हुआ है। इस सप्ताह आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो अस्थिर रहेगी, मन अस्थिर रहेगा। किसी निर्णय को लेकर के आप बहुत पछताते रहेंगे। ध्यान रखें कि जो बीत गया उस पर बार बार सोचने की बजाय भविष्य की विकल्पों की खोज करें और उसकी तरफ आगे बढ़ें। पैसों की दृष्टि से खर्च और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट दोनों के बारे में अभी मत सोचिएगा। नींद की समस्या हो सकती है, इसलिए रात को तिल के तेल से पैर में मालिश करें और तुलसी वाला दूध लेना आपके लिए लाभकारी होगा। उपाय के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने सफेद कमल के पुष्प अर्पित करें और सप्ताह भर माता लक्ष्मी की पूजा, आराधना और जप करिए। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 5 ऑफ कप्स का कार्ड। इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक योद्धा आराम कर रहा है, विश्राम की मुद्रा में लेटा हुआ है और इस कार्ड में एक व्यक्ति 3 गिरे हुए कप्स को देख रहा है, जबकि 2 कप अब भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस सप्ताह आपके भीतर बीते हुए कुछ समय की बातें याद आकर आपको थका सकती हैं। किसी पुरानी बात का पछतावा लेकर के आप बैठे रहेंगे, जिनसे निकलने के लिए आपको आराम और आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। ध्यान रखिए कि अतीत की असफलताएं भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित न करें। आपने सुना होगा कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। समय रहते आप अपने मन को कंट्रोल में ले आएं। किसी की बात पर रिएक्ट बिल्कुल मत करें, समय आपके पक्ष में नहीं है। चुप रह जाइए। आंखों और मस्तिष्क संबंधी तनाव से सावधान रहें। उपाय के रूप में रोज प्रतिदिन हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को रक्त चंदन का तिलक लगाएं और संकट मोचन हनुमान सब मंगल करेंगे।
तेज तर्रार धनु राशि वालों के लिए यानी सेजिटेरियस के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इस कार्ड में एक व्यक्ति 2 डंडों के बीच में खड़ा होकर पृथ्वी का प्रतीक थामे हुए है, जबकि इस कार्ड यानी कि क्वीन ऑफ कप्स में एक इमोशनल इंट्यूटिव रानी को देख सकते हैं जो ध्यान से उस कप को देख रही है। इस सप्ताह आप अपनी प्लानिंग और भावनाओं को संतुलित करने वाले हैं। ध्यान रखें कि जो भी फैसला आप लें उसमें सिर्फ लॉजिक नहीं, अपने दिल की भी आवाज़ सुनिए। आर्थिक रूप से ये सप्ताह लाभकारी रहेगा, खासकर यदि आप जहां रहते हैं वहां से दूर से जुड़ा कोई बिजनेस या जॉब करते हैं या किसी ऑनलाइन बिजनेस में अगर आप हैं। संभव हो तो कम से कम 2 बार इस सप्ताह स्नान करिए, खूब पानी पीते रहिए। उपाय के रूप में विष्णु सहस्त्रनाम या रामचरितमानस का पाठ करें। भगवान नारायण सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द सन का कार्ड और दूसरा कार्ड है द चैरियट का कार्ड। इस कार्ड में एक बच्चा सफेद घोड़े पर सवार है और पीछे सूर्य दमक रहा है। द चैरियट कार्ड में एक योद्धा रथ चलाते हुए 2 विपरीत दिशाओं में जाते हुए सिंफक्सों को नियंत्रित कर रहा है। ये संकल्प, नियंत्रण और आगे बढ़ने की एनर्जी को दिखा रहा है। इस सप्ताह आपकी एनर्जी नई हाइट्स पर होगी। आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की क्षमता, बैलेंस बनाने की क्षमता आपको मिलेगी। ध्यान रहे कि कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के बीच बैलेंस बनाए रखिएगा और आत्मविश्वास में ओवर एक्साइटेड होकर किसी टकराव के बीच में मत फंस जाइएगा। आर्थिक रूप से ये सप्ताह आपके लिए प्रगति और ढेर सारा पैसा लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऊर्जा, एनर्जी भरपूर रहेगी, लेकिन पीठ और रीढ़ का ध्यान रखिए। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते रहिए, सूर्य मंत्र का जाप करते रहिए। भगवान भास्कर सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए 2 जबरदस्त कार्ड आए हैं। एक है एस ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। इस कार्ड में एक हाथ एक छड़ी को थामे हुए हैं, उस पर नई पत्तियां निकल रही हैं। और दूसरा जो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसमें एक आत्मविश्वास से भरी महिला दिख रही है जो अपने सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके हाथ में एक छड़ी भी है। यह सप्ताह आपके लिए किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ने का समय बता रहा है। उस दिशा में मौका मिलने का समय आ गया है। ध्यान रहे कि नए विचारों को जल्दबाजी में शुरू करने से पहले एक अच्छी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस सप्ताह पैसे आने की संभावना दिख रही है। आप लेकिन वो पैसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह अच्छा रहेगा। बस गर्मियां हैं तो बाहर का तला भुना खाकर जबरदस्ती अपने पेट पर अत्याचार मत करिएगा। प्रतिदिन माता रानी की पूजा करें, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता चामुंडा सब मंगल करेंगी। मीन राशि यानी पाइसिस के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो जबरदस्त हैं। ये कार्ड है द मजिशियन का कार्ड और दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। द मजिशियन में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति चारों तत्वों को एक साथ उपयोग करने की शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। और इस कार्ड में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति धन के प्रतीक सिक्कों को कसकर पकड़े हुए है। ये सप्ताह आपके लिए नए मौकों से भरा है, लेकिन आपको अपने संसाधनों का संतुलन बना करके उपयोग करना है। ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश आप करेंगे तो आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी दब जाएगी। इस सप्ताह आपको बहुत संभाल कर कंजूसी से पैसे ऐसे कस के पकड़ के रखना है और ज़रूरत आए तभी खर्च करें, वरना नहीं। आपको अचानक किसी चीज़ पर खर्चा करने का मौका आएगा, इसलिए संभाल कर पैसे बचाएं। इस सप्ताह भगवान विष्णु की पूजा करें, गुरुवार को पीला कपड़ा पहने, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। भगवान विष्णु, भगवान नारायण सब मंगल करेंगे। आप रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और भागवत महापुराण से जुड़े वीडियोस भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिचितों और परिवार से शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मैं आपका मित्र आशीष पी मिश्रा आज्ञा लेता हूँ। राधा राधा।